लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक लेंगे। सीएम आवास पर करीब 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। पूर्वांचल के बाद पश्चिमांचल दौरे पर सीएम योगी। अलीगढ़ फिरोजाबाद में सीएम का दौरा। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। निकाय चुनाव पर रणनीति और मंथन। मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी ने ताकत जोड़ी। अमनपुरी में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की चुनावी सभा। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, बीएल वर्मा भी चलाएंगे जनसंपर्क। इटावा में राजनीतिक विरासत बचाने के लिए सपा ने दम लगाया। शिवपाल सिंह यादव आज करहल और किशनी में जनसंपर्क करेंगे। डिंपल यादव भी करेंगी नुक्कड़ सभा। निकाय चुनाव को लेकर अपना दल कमेरावादी भी रणनीति बनाने में जुट गई है। गुरुवार को मिर्जापुर पहुंची विधायक पल्लवी पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति पर मंथन किया। गोरखपुर जंक्शन पर आरपीएफ की टीम ने बंटी बबली नाम के जालसाज दंपति को दबोचा। धीरज और पत्नी पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। आपराधिक वारदातों पर रोक लगाने को लेकर एक्शन में पुलिस। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का दावा। पुलिस ने आगरा से अगवा किए बच्ची को 24 घंटे के भीतर रिहा। आजमगढ़ में पीड़ित परिजनों से मिले सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर। पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। युवती की गला काटकर हत्या की गई थी। आरोपी प्रिंस यादव को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। समाजवादी पार्टी पर समाजवादी पार्टी पर मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का हमला। कहा, मैनपुरी में विरासत की लड़ाई लड़ रही है समाजवादी पार्टी। पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। अहमदाबाद के बावला में रैली के पास नो फ्लाइंग जोन में उड़ता दिखा ड्रोन। पीएम मोदी आज लाचित बोड़फुकन की 400वीं जयंती के मौके पर साल भर में चलने वाले उत्सव समापन समारोह में संबोधित करें। राजस्थान में फिर सियासी तूफान। गहलोत ने पायलट को बताया गद्दार। पायलट का पलटवार। बोले सीएम असुरक्षा के शिकार। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में भीषण आग। भागीरथी पैलेस बिजली मार्केट में दर्जनों दुकान जलकर खाक। कोई हताहत नहीं। 40 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मुश्किल से आग पर काबू पाती नजर आई। आर्मी सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर बोले, हम पीओके वापस लेने को तैयार हैं। सरकार के आदेश का इंतजार है। पीएम मोदी की बुलाई गई G20 बैठक के लिए ममता बनर्जी आएंगी दिल्ली। 5 दिसंबर को बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। भारत जीसीसी के बीच मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमत। संसद सत्र की तैयारियां शुरू। सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 5 दिसंबर को सरकार, जबकि 6 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष करेंगे बैठक। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। लखनऊ में सड़क हादसे में मौत पर बवाल। गुस्साए परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। लोगों को समझाने में पुलिस के पसीने छूटे। हाथरस में मजार से मिले युवक का फंदे से लटकता शव। मजार की देखभाल करने वाली महिला भी खून से लथपथ मिली। इलाज के दौरान महिला की भी जान गई। कानपुर में पुराने विवाद में दबंगों ने वैन रोककर वैन चालक को पीटा। वैन में सवार महिला ने बीच बचाव की कोशिश की। दबंगों ने उसकी भी पिटाई की। औरैया में 2 शिक्षक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग मौन बना हुआ है। रायबरेली के एहार टोल प्लाजा पर गाड़ी में बैठे शख्स ने नोट उड़ाए और इस शख्स का वीडियो वायरल। जालौन में मुंसिफ कोर्ट के बाहर बदमाशों ने अधिवक्ता पर जानलेवा हमला कर दिया। वीडियो वायरल है। हमले से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कोर्ट उरई रोड जाम किया। नेशनल हाईवे पर धू कर कार जली। बस्ती में लोगों ने कार से कूदकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से चलती कार में आग लगी। कुशीनगर में सीएचसी आवास में कमरे में भीषण आग। अफरा तफरी का माहौल मचा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वाराणसी के सिगरा में अंकित गेस्ट हाउस में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले की जांच की। लखनऊ में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। पुलिस ने नाबालिग लड़की को मेडिकल के लिए भेजा। आरोपी सलमान की तलाश में जुट गई पुलिस। मुरादाबाद में लव जिहाद ब्लैकमेलिंग के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिंदू लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था आरोपी।
अमरोहा में कैंटीन संचालक की अज्ञात हमलावरों ने हाथ पैर बांधकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार करने वाले एक छात्र को गिरफ्तार किया। एक साथ 100 और 200 के 30,000 वैल्यू के नकली नोट बरामद हुए। मऊ में पुलिस की मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। ग्राहक सेवा संचालक से गोली मारकर 1 लाख की लूट की। हरदोई पुलिस ने नशे के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई की। 4 स्मैक तस्कर को धर दबोचा। 30 लाख की स्मैक बरामद। अंबेडकर नगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। एटीएम नकदी बरामद। अपराधियों के खिलाफ सीतापुर पुलिस की कार्रवाई। आरोपी जहीर बाबू पर यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। लूट अपहरण मामले में सीतापुर पुलिस ने 2 आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई। श्रावस्ती में खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस किसानों के समर्थन में उतरी और किल्लत को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ताजमहल में नमाज के पढ़ने को लेकर हनुमान सेना के जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें आई। नमाजियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई। लखनऊ में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद थाने के बाहर शव रखकर परिजनों का हंगामा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। हल्द्वानी में मानदेय को लेकर नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मचारियों ने विरोध किया। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय को कार्यालय में बंद कर दिया। हल्द्वानी में मानदेय को लेकर नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आयुक्त पंकज उपाध्याय को कार्यालय में बंद कर दिया। मिर्जापुर में प्रधानाध्यापक समेत 3 अध्यापकों की सेवा समाप्त कर दी गई। तीनों पर नियम की अनदेखी करने का आरोप। कानपुर देहात में रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही। लोग जान जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे से निकल रहे हैं। भदोही में सरकारी अस्पताल में लापरवाही के मामले में जिला अधिकारी ने 2 स्वास्थ्य कर्मी को निलंबित किया। अस्पताल के अधीक्षक को भी हटाया। लखनऊ में 26 नवंबर को ऑल इंडिया हुसैनी फंड कार्यक्रम का आयोजन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, जो दुश्मन शियों के हैं वही हिंदुस्तान के। रायबरेली में सड़क हादसों को लेकर प्रमुख सचिव परिवहन ने जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और सड़कों पर रेडियम लाइनिंग और वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश। बस्ती में सड़क को गड्ढा मुक्त करने के अभियान में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ लापरवाही की बात सामने आई। गड्ढा भरने के नाम पर खाना पूर्ति किया गया। अमेठी में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के लिए यातायात पुलिस ने अनोखी मुहिम चलाई। अमेठी कस्बे में सड़क पर यमराज ने उतरकर लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाया। जालौन में भूमि एवं जल संरक्षण विभाग ने तालाब बनाने को लेकर करोड़ों का गड़बड़ झाला हुआ, ये बात सामने रखी। प्रशासन ने संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। कानपुर में पनकी थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह पर पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आला अधिकारी पर ने डीसीपी पश्चिम विजय ढुल को मामले की जांच सौंपी है। देहरादून के डीएवी महाविद्यालय में अब शिक्षक राजनीति नहीं कर सकेंगे। बाकायदा कॉलेज प्रशासन की ओर से पत्र जारी किया गया है। अल्मोड़ा में अपर महानिदेशक मुरुगनेश ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। ड्रग्स, महिला उत्पीड़न समेत कई मुद्दों पर अपराधों को रोकने के निर्देश दिए। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार कर लौटे राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दोनों राज्यों में तिहाई बहुमत से ज्यादा बीजेपी की जीत का दावा किया। देहरादून में उत्तरांचल विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 6,339 छात्रों को डिग्री दी गई। मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर में सरकार ने कृषि से जुड़े कई फैसले लिए। वन विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग के साथ में ट्रेनिंग कैंप लगाने पर जोर दिया गया। मसूरी में 25 नवंबर को उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ परिवहन का घेराव करेगी। महासंघ वाहनों के फिटनेस टेस्ट पहले की तरह कराने की मांग की जा रही है। टिहरी के बूढ़ा केदार में गुरु कैलापीर देवता के त्रिशूल के साथ पुंडारा के खेतों में दौड़ लगाई गई। 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ हुआ। हरिद्वार जेल में कुख्यात अपराधी सुनील राठी अपना दबदबा बनाने में लगा हुआ है। सुनील और प्रवीण वाल्मीकि ने मिलकर बीते दिन एक कैदी को पीट लहूलुहान कर दिया। मसूरी में जौनसार में बूढ़ी दीपावली का उत्साह जोरों पर। पारंपरिक लोक गीतों पे थिरकते नजर आए। अल्मोड़ा में विकास भवन में समान नागरिकता संहिता सदस्यों की बैठक। विभिन्न समुदाय जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई।
रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ के कपाट बंद होने के बाद भी चोपता में पर्यटकों की भीड़ दिख रही है। हालांकि उन्हें कई अव्यवस्थाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। भर्ती मामले में हाई कोर्ट के फैसले का विधानसभा अध्यक्ष ने स्वागत किया। कहा, न्याय की जीत है, युवाओं से किसी तरीके का छलावा बर्दाश्त नहीं होगा। बॉलीवुड सिंघम अजय देवगन ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, पूजा पाठ किए, रामनगर किले में शूटिंग के लिए लोकेशन देखी। अजय देवगन ने वाराणसी में भव्य गंगा आरती देखी, बजड़े पर सवार होकर गंगा आरती देखी। गोंडा से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने योग गुरु महर्षि पतंजलि के जन्मभूमि समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। मैनपुरी रामपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। रामपुर में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मदरसों में यूपी सरकार एनसीईआरटी कोर्स लागू करेगी, छात्रों को अंग्रेजी साइंस की आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर सपा तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा, इस बार निकाय चुनाव में सपा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। निकाय चुनाव को लेकर सपा ने रणनीति बनाई। मेयर, पार्षद, नगर पालिका के अध्यक्ष उम्मीदवार सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। प्रयागराज में कुंभ 2025 को लेकर सीएम योगी ने अहम बैठक ली। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। इस बार कुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु के आने की संभावना। श्रावस्ती में कार ने बाइक को टक्कर मारी। कार अनियंत्रित होकर तालाब में पलटी। हादसे में बाइक सवार की मौत, कार सवार सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बरेली में राजधानी ट्रेन से गिरकर घायल हुए सेना के जवान की मौत हुई। ट्रेन चढ़ते समय यह हादसा हुआ। 3 सर्जरी के बाद भी जिंदगी की जंग हारा सेना का जवान। बस्ती में बिजली विभाग की घूसखोरी करते जेई रंगे हाथों पकड़ा गया है। कलेक्शन के नाम पर एक शख्स से 10,000 की रिश्वत मांगी। एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। कनाडा में भारतीय मूल के युवक की चाकू मारकर हत्या। हाईस्कूल की पार्किंग में हमलावर नाबालिग लड़के ने वारदात को अंजाम दिया। चश्मदीदों ने संदिग्ध को पकड़ा। मृतक लड़के की पहचान महकप्रीत सेठी के रूप में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।